ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। आपका चैनल, आपकी आवाज। बिहार विधानसभा चुनाव सिर पर है। आपको बता दें कि जहां पूरा देश CAA, NPR और NRC की आग में जलने लगा है, जहां आवाज़ बुलंद होने लगी है, ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव का रंग क्या होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। आप देख रहे हैं बिहार बेबाक बात और हमारे साथ बैठी हैं रश्मि मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव भागलपुर क्षेत्र से लड़ेंगी और भागलपुर की जनता का मूड क्या है, मिजाज क्या है, यह भी हम जानेंगे। बताएंगे कि आखिर रश्मि मिश्रा भागलपुर में समाज सेवा किस तरह कर रही हैं। बताएंगे कि राजनीतिक जीवन में इनका प्रवेश कैसे हुआ। विधानसभा चुनाव का प्रत्याशी रश्मि मिश्रा से खास बातचीत आज हम आपको दिखा रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं रश्मि जी से कि राजनीति के जीवन में, समाज सेवा के जीवन में आखिरकार एक महिला होने के बावजूद कब और क्यों आई। रश्मि जी, कैसे और किस तरह से आप समाज सेवा और राजनीति के जीवन में आपने प्रवेश किया? जी, पहले तो आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आपके सारे दर्शकों को भी। बचपन से ही मैं समाज सेवा के लिए अग्रसर रही हूँ और देश सेवा, समाज सेवा जो है हमारे खून में है, हमारे परिवार में है और मेरा मन था कि मैं देश के लिए, समाज के लिए कुछ करूँ, खासकर बिहार में काम करूँ। ये जो है बचपन से ही मेरी तमन्ना थी। आप ये बताएं कि राजनीति को ही आपने क्यों चुना? जी, मुझे लगता है कि जो आज प्रेजेंट सिनेरियो जो चल रहा है, समाज में आप बदलाव राजनीति में योगदान देकर के ही ला सकते हैं, ये मेरा सोचना है। क्योंकि पॉलिसीज़ जो है वो गवर्नमेंट बनाती हैं और मैं चाहती हूँ कि ऐसी पॉलिसीज़ मेकिंग का मैं कभी ना कभी एक हिस्सा बनूँ, जिससे कि मैं गरीबों की सेवा कर सकूँ। महिलाओं के रास्ते में अनेक रोड़े होते हैं। जी। तो क्या कभी आपको इस तरह की कोई कठिनाई आई सामने? जी, अभी तक तो नहीं आई है। घर परिवार, बाहर सब जगह आपको पूरा सपोर्ट मिला? जी, मुझे पूरा सपोर्ट मिला। मैं एक पुलिस अधिकारी की बेटी हूँ और मेरे जो हस्बैंड हैं, मेरे पतिदेव, वो सेना में सर्विंग कर्नल हैं और फिलहाल वो लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान बॉर्डर पे पोस्टेड हैं। तो सब तरह से मुझे सपोर्ट मिला। तो कुल मिलाकर आपका जो माहौल रहा है वह देश सेवा से जुड़ा हुआ है। जी जी, चलिए कुछ राजनीतिक सवाल भी आपसे करते हैं। जी जी वर्तमान में जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जल जीवन हरियाली योजना चला रहे हैं। जी ताबड़तोड़ पैसे खर्च कर रहे हैं जी लेकिन आम जनता का कहना है कि यह सिर्फ दिखावा है। जी अगर इन्हीं पैसों को जनजीवन हरियाली के जगह पे आम जनता तक अगर ये पैसे खर्च किए जाते तो शायद उनका कुछ विकास हो पाता। क्या कहना चाहते हैं? जी, आजकल के ज़माने में मुझे लगता है कि प्रचार प्रसार करना और किसी चीज़ को बताना, पब्लिक तक लेके जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी है, चाहे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट्स की हो, अगर हम उसका भरपूर प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो लोगों को जन जन तक को बात कैसे पहुंचाएंगे। तो प्रचार प्रसार एक ज़रिया होता है और इसके बारे में अगर विपक्षी दल के लोग लोगों को भड़काते हैं, जनता को बताते हैं कि ये मिसयूज कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। ये उनका बस एक आरोप है। भी एक पोस्टर वार किया जी, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि बिहार का बेड़ा गर्क कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, और अपराध का ग्राफ यहाँ बढ़ता जा रहा है। जी जी जी। तो अपराध पे अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? राजद अगर अपराध और अपराधियों के विषय में और बिहार के वातावरण के विषय में बात ना करे तो वही उनके लिए अच्छा होगा। अपने ज़माने वो याद करे तो उन्हें, और अपने ज़माने के लालू जी के टेन्योर को देखें, 15 साल को कंपेयर करें अभी के 15 साल से, आंकड़ों की तुलना करें तो उन्हें खुद ही उनको जवाब मिल जाएगा इसका। मतलब पहले भी अपराध था, अब भी अपराध है? नहीं, पहले बहुत ज़्यादा था और नीतीश जी के कार्यकाल में अपराध पे बहुत ज़्यादा अंकुश लगा है। एक जल नल योजना भी काफी जोर शोर से चलाया जा रहा है। जी जी। जिसके बारे में अनियमितताएं भी आ रही है। अनुभवी आंखें न्यूज पर भी हमने कई बार खबर चलाई है जी जी। कि जल नल योजना का सही मायने में उपयोग नहीं हो पा रहा है। गांव में जहां चौक चौराहों पर इसे लगना चाहिए वहां न लग करके
कुछ लोगों के माध्यम से उनके निजी स्वार्थ के लिए उनके दरवाजे पे या उनके आसपास लगा दिए जाते हैं, जी। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आपने ऐसा बताया है तो मुझे लगता है कि सरकार के संज्ञान में ये बात ज़रूर गई होगी, और जहाँ तक मैं नीतीश जी को जानती हूँ, अगर उनके संज्ञान में कोई बात आती हो तो ज़रूर एक्शन लेते हैं और इस पर भी विचार किया जाएगा। शिक्षा व्यवस्था हो, सड़क व्यवस्था हो, या जल नल योजना हो, जल जीवन हरियाली योजना हो, कई सारे योजनाएं सरकार ने तो बनाया जी। लेकिन अमली जामा पूर्ण रूप से पहन नहीं पाया। क्या कुछ तो खामियां रही होगी सरकार में? नहीं, काम तो पहले से बहुत ज़्यादा बिहार में हुआ है, और ये जो भी बात आप बता रहे हैं ये विपक्षी दलों का आरोप है, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा का जो हश्र हो रहा है वर्तमान में, जी। आप देख सकते हैं दिल्ली चुनाव में भी उनको शिकस्त मिली, दहाई अंक तक भी उनके विधायक नहीं पहुंच पाए, जी। जबकि पूरी ताकत झोंक दी गई थी। जी जी। और विभिन्न राज्यों में भी जो शिकस्त देखने को मिला है, जी। ऐसे में क्या लगता है कि बिहार में भाजपा सीटें निकाल पाएंगी? जी, देखिए, मैं भाजपा की एक छोटी सी सिपाही हूँ, एक कार्यकर्ता। मैंने दिल्ली इलेक्शन में बहुत ज़्यादा काम किया है और बहुत प्रभावित हुई कि हमारे होम मिनिस्टर, जो हमारे पिछले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, उन्होंने खुद गलियों में एक नॉर्मल कार्यकर्ता के रूप में पर्ची बांटी काम किया। तो अभी कुछ जो है अगर हुआ है तो ये लोग विचार करें, पार्टी विचार करें, और फिर हमें जैसा कहा जाएगा हम आगे काम करेंगे, और बिहार में हम जरूर से आगे सब मिलकर के एज अ टीम काम करेंगे। क्षेत्र जो है वो जी। पौराणिक जगह भी है जी। और ग्रामीण क्षेत्रों से घिरा हुआ है। जी। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे क्षेत्र में आप वहाँ विकास का दायरा बढ़ा पाएंगे? जी, भागलपुर एक बहुत ही सुंदर सिटी है, सिल्क सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। वहाँ सिल्क है, गंगा जी हैं, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के अवशेष हैं वहाँ पर, तो वहाँ काम करने का बहुत ज़्यादा स्कोप है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उस विधानसभा में योगदान करने के लिए जा रही हूँ। भागलपुर की गरीब जनता को या पिछड़ी जनताओं को आप किन मुद्दों और किन योजनाओं को लेकर विकास का आईना दिखाएंगे? देखिए, केंद्र सरकार की काफ़ी सारी योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए और गरीबों के लिए। तो हम लोग वहाँ प्रचार प्रसार ऑलरेडी हो रहा है, काम हो रहा है। मैं थोड़ा ज़मीनी जो है योगदान दूंगी, लोगों को अवेयरनेस कैंप के द्वारा बताऊंगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सके। जीतने के बाद अक्सर जो है नेता अपने वोटर्स को भूल जाते हैं। जी। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ होगा? देखिए, वहाँ के लोगों को एक बेटी मिलेगी जो उनके लिए काम करेगी, उनका सेवा करेगी। एक नेता नहीं देने जा रही हूँ मैं। जैसा कि रश्मि मिश्रा की बातचीत आपने सुनी, समाज सेवा और देश सेवा के क्षेत्र से आई है रश्मि मिश्रा। नेता कम और एक सैनिक की पत्नी, और समाज सेवा की भावना से ओतप्रोत है। निश्चित ही भागलपुर की जनता सौभाग्यशाली है जो यहाँ से एक ऐसी नेत्री उठ रही है जो उनके लिए सोचेगी, उनकी बेटी बनकर, न कि कोई नेता बनकर। देखना दिलचस्प होगा कि इस विधानसभा चुनाव में आखिरकार रश्मि मिश्रा कितने वोटों से जीतती है। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, क्योंकि आपका है चैनल और आपकी है आवाज। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहे अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।